एक डेड बॉडी मिलने से पूरे शहर में दहशत की शुरुआत हुई। तो नाम की 15 साल की स्कूल की एक विद्यार्थी का मर्डर करने के बाद हत्यारे ने उसे पॉलिथीन बैग में लपेटकर हैदराबाद के एक गंदे तालाब में फेंक दिया। Hey guys, welcome back to the movie Stunt। आज के इस लिस्ट के अंदर साउथ की बनी कुछ बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के नाम एंड वीडियो खत्म होते होते आपको कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया साउथ की कुछ न्यू फिल्मों के नाम डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ऐसी और हमेशा साउथ की मूवीज के अपडेट से जानने के लिए हमारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और बिना से देरी के चले इस लिस्ट की स्टार्ट करते हैं नंबर 9 मूवी से, जिसका नाम होता है एलेक्सा। 2024 की बने सब मिस्ट्री एंड एक्शन वाली फिल्म है। इस मूवी के अंदर कहानी है कि फीमेल डिटेक्टिव की स्टोरी जिसके सामने एक मर्डर मिस्ट्री केस आती है, यानी कि उसको पता लगता है कि एक लड़की है जिसकी शादी हाल ही में हो चुकी है और अचानक से उसकी मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हो चुकी है। इसमें आगे जब ये डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, हाल ही में उसको पता लगता है कि ये जो लड़की जिसकी मौत हो चुकी है, शादी के बाद भी किसी एक आदमी के साथ उसका अफेयर था। अब सवाल है कि इस लड़की की मौत इस मिस्टीरियस तरीके से कैसे हुई है, इसका जवाब तो आपको सिर्फ मूवी देखकर जानने को मिल सकता है। इसके बाद की स्टोरी को जानने के लिए मूवी आप देख सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा अच्छी खासी हिंदी डब के साथ। आज के इस लिस्ट के नंबर 8 पर आती है गुडुम्बस्तान। ये 2024 की बनी एक सस्पेंस थ्रिल एंड मिस्ट्री वाली फिल्म है जिसको 5.9 की रेटिंग मिल चुका है। मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगा एक घर की स्टोरी, जहाँ पर एक नौकरानी काम करती है और वो देख लेती है कि उसका जो मालिक है वो उसकी पत्नी को ऊपर हमेशा टॉर्चर करती है, उसको मारधर करती है। लेकिन अचानक से वो काम वाली ये चीज नोटिस कर लेती है कि उसका जो मालकिन है वो अपने घर से मिसिंग है, यानी कि उस घर में कुछ तो हो चुका है। उसने अपनी बीवी को ही मार डाला क्या? मैंने सब कुछ देख लिया। और इसी चीज के बारे में जब वो नौकरानी आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तो वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन पुलिस को उस घर में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे इस मूवी की कहानी आगे बढ़ता जाएगा, आपको पता लगेगा कि इस मूवी के अंदर जिस आदमी की स्टोरी आपको देखने को मिल रहा है वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे कानून, सबूत और क्रिमिनल्स की हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। अब सवाल है कि वो औरत अपने घर से क्यों मिसिंग है, इसके बाद की स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें होने वाला है, ये सब कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। मूवी अपनी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर शायद आ चुका है। तो लिस्ट को आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 7 फिल्म की, जिसका नाम होता है री। यह 2022 की बने थ्रिलर एंड सस्पेंस वाली फिल्म है। मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगा एक लड़की की स्टोरी जिसकी हेल्पफुल नेचर की वजह से वो अपने आप को एक कांड में बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। मूवी के अंदर जो रीमा नाम की लड़की होती है वो अपनी हेल्पफुल नेचर की वजह से अपने पड़ोस के मर्डर मिस्ट्री केस के अंदर वो काफी बुरी तरीके से फंस जाती है और इसी केस के अंदर वो कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करती है और आगे इस फिल्म के अंदर इस लड़की के साथ क्या क्या चीजें होने वाली है, सब कुछ इस मूवी के दौरान आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बाकी मूवीज से हटके है। इस फिल्म के अंदर आपको काफी अच्छी सस्पेंस और ऊपर से मूवी के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो भी एक्सपीरियंस आपको करने को मिल सकता है। 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ इस फिल्म को आप देखने की कोशिश कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर काफी बढ़िया हिंदी डब के साथ। तो आज के इस लिस्ट के नंबर 6 पर आती है एक न्यू फिल्म जिसका नाम होता है थलाइवन थलेवी। ये जो फिल्म है ये 2025 की बने एक मूवी है जिसके अंदर कॉमेडी एंड रोमांस का तड़का आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर कहानी एक आदमी की जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है और वो अपने खाने की वजह से उसके इलाके के अंदर काफी फेमस होता है। हाल ही में उसकी मुलाकात एक लड़की होती है जिसका नाम है थलेवी, जिसके मिलने के बाद ये दोनों कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेते हैं शादी का। अब शादी तो हो जाती है, इनकी जिंदगी काफी अच्छी तरीके से गुजर रही होती है, लेकिन कहानी में एक तीसरे इंसान की एंट्री की वजह से इनका जो रिश्ता है ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, यानी कि चीज इतनी खराब हो जाती है कि ये दोनों डिवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं। अब वो तीसरा इंसान एक्चुअली में है कौन, उसकी वजह से कैसे सब कुछ चीजें हो रही है, यही सब कुछ चीजें आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। कल रात इस मूवी को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा है। अगर अभी तक आपने इस फिल्म को देखा नहीं है तो जरूर देखने की कोशिश कर सकते हैं। मूवी आपको हिंदी डब के साथ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना होगा क्योंकि फिल्म अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। लिस्ट के नंबर 5 पर एक न्यू मूवी आती है जिसके अंदर आपको ड्रामा वाली चीजें देखने को मिलेगा। इस फिल्म का नाम होता है JSK, जो कि 2025 के थ्रिलर और सस्पेंस वाली फिल्म है। मूवी के अंदर कहानी है जानकी नाम की एक लड़की की स्टोरी जिसको पता नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर गंदा और घिनौना काम कर चुके हैं। लेकिन कुछ महीने के बाद जानकी को पता लगता है कि वो अचानक से प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये चीज जानने के बाद जब वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है तब उसके सामने बहुत सारी चीजें धीरे धीरे खुल के आने लगते हैं एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मैं थंबनूर ऐसा ही बोल रहा हूँ, कनकराज। इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब आगे कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिससे कि ये जो मामला है ये कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। तो उसके बाद की स्टोरी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या होता है और इस लड़की के साथ ये गंदा काम किसने करा है, ये सब कुछ चीजें जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की पर मूवीज काफी कम बनती है, तो अभी तक देखा नहीं इस फिल्म को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हैं। 6.1 की रेटिंग के साथ मूवी हिंदी में आपको ZEE5 के अंदर मिल जाएगा। लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे और वीडियो से देखने के लिए भविष्य में या फ्यूचर में भी हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने इस चैनल के अंदर कुछ ऐसी मूवीज आपको रेकमेंड करता हूँ जिनकी कॉन्सेप्ट और स्टोरीज कुछ हटके होती है हमेशा। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 4 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है पापन। ये 2022 की बने क्राइम एंड थ्रिलर वाली फिल्म, जिसके अंदर स्टोरी आपको देखने को मिलेगा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की स्टोरी, जिसको पता लगता है कि उसके शहर में एक साइकोपैथ सीरियल किलर आ चुका है, जिसकी वजह से लोग अब डर रहे हैं। आगे चीजें इतनी खराब हो जाती है कि इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को हायर किया जाता है, लेकिन आगे जाके उस पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि उसकी बेटी भी इस केस के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। लेकिन इन दोनों का रिश्ता अच्छी तरीके से चल नहीं रहा होता है, लेकिन इसी दौरान ये दोनों कैसे अपने इस केस को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उस सीरियल किलर को पकड़ते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। यही चीज आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा एंड आप शॉक हो जाओगे कि सीरियल किलर ने मूवी के अंदर कितने सारे लोगों को किन बेरहम तरीके से मारा है। 6.7 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी को आप देख सकते हैं YouTube एंड ZEE5 के अंदर कुछ बढ़िया हिंदी डब के साथ। लिस्ट के नंबर 3 पर एक मलयालम मूवी रखी है मैंने, जो हाल फिलहाल में हिंदी डब के साथ आ चुका है। इस फिल्म का नाम होता है सूत्रवाक्यम, जो कि 2025 की थ्रिल एंड क्राइम वाली फिल्म है। इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ऑफिसर की स्टोरी, जो अपने स्टेशन के ऊपरी माले के अंदर कुछ बच्चों को मैथ वगैरह पढ़ाता है। लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि इन सभी बच्चों में से एक लड़का है जो कि आगे मूवी के अंदर कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसके बारे में उस पुलिस ऑफिसर को पता नहीं चलता है, और इसी कांड की वजह से आगे मूवी के अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड मिसिंग वाली जो चीजें हैं ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में एक मलयालम मूवी होने की वजह से मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से काफी ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन जब इस मूवी को मैंने देखना चालू किया और खत्म करने के बाद मुझे ये जो फिल्म है ये एक्चुअली में एक एवरेज और सिंपल सी मूवी। लेकिन अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपके ओपिनियन इस मूवी को लेकर क्या है। वैसे मूवी हिंदी डब के साथ आ चुकी है, थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ करके इस फिल्म को एंजॉय करना होगा। लिस्ट के नंबर 2 पर आते हैं मारिसन। 2025 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर स्टोरी आपको देखने को मिलेगा एक ऐसे चोर की जो हाल फिलहाल में जेल से छूटा है। अब इसमें ये जो चोर है इसका नाम होता है दयानंद। वो जाता है घर में चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे एक आदमी से मुलाकात होती है जो अल्जाइमर की जो बीमारी है उससे जूझ रही है। लेकिन दयानंद होता है चालाक, उसको पता लग गया था कि इस आदमी के अकाउंट में ढेर सारा पैसा है, और वो आदमी उसको बोलता है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, जिसके बदले वो उसे कुछ पैसे दे देगा। लेकिन हमारे हीरो को चाहिए इस आदमी की ATM का पिन कोड, ताकि वो उस अकाउंट से सारा पैसा चुरा सके। अब इनकी ये जर्नी आगे की इस मोड़ पे ट्विस्ट एंड टर्न ले लेती है। ये स्टोरी आपको इस फिल्म के अंदर देखना है। मूवी देखने से पहले आपका सब कुछ काम धंधा सब कुछ खत्म कर लेना, क्योंकि जब आप इस फिल्म को देखने की शुरुआत कर लोगे तो कहीं ना कहीं इस मूवी को एंड कर ही खत्म करोगे। हिंदी डब के साथ ये मूवी आपको देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के अंदर, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग हिंदी डब के साथ। आज के इस लिस्ट के नंबर 1 पर एक ऐसी मूवी आती है जो पूरी तरीके से बेस्ड है पैरासाइकोलॉजिकल और मिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन चीजों के ऊपर। मूवी का नाम होता है निमित्ता मात्रा, जो की 2025 की एक फिल्म है जिसके अंदर स्टोरी है विक्रम नाम के एक जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी, जो अपने फादर से इंस्पायर्ड होकर एक 15 साल पुरानी हंटिंग केस को इन्वेस्टिगेशन करता है। ऐसे में ये चीज मैं मिस्ट्री रखता हूँ, जो कि आपको सिर्फ मूवी के अंदर देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में ये 15 साल पुरानी केस है क्या, इस केस की वजह से इस आदमी के साथ क्या क्या चीजें होने लगता है, क्या साइकोलॉजिकल चीजें होती है इस आदमी के साथ, ये सब कुछ आपको इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मूवी की बेसिक कहानी को बताकर मैं मूवी देखने का जो मजा है वो खराब करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो शुरू से लेके एंड तक इन्वेस्टिगेशन आपके दिमाग को घुमा सके, तो ये फिल्म डेफिनेटली आपके लिए मस्ट वॉच है। इस मूवी को आप देख सकते हैं 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ और बढ़िया हिंदी डब के साथ YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर। सो ये है आज के इस लिस्ट की कुछ बढ़िया साउथ की फिल्मों के नाम, जहाँ पर आपको सस्पेंस, थ्रिल, इन्वेस्टिगेशन और कुछ न्यू मूवीज के नाम भी देखने को मिला होगा इस लिस्ट के अंदर। तो फिर चलिए मैं मिलता हूं आपसे किसी एक न्यू वीडियो के अंदर एक न्यू लिस्ट के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।